हिमाचल के ऊना दे पटाका फैक्ट्री च धमाका 7 महिलावां की मौत 12 जख्मी। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे से जताया दुख। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख देगा केंद्र। सीएम जयराम बोले मामले की होगी जांच। हरियाणा ने राम रहीम को दी Z+ सिक्योरिटी। हाईकोर्ट के दी सुरक्षा बारे जानकारी। डेरा मुखी को खालिस्तान समर्थकों तो दस्सिया खतरा। हरियाणा सरकार नहीं मानती राम रहीम को हार्डकोर अपराधी। हाईकोर्ट च दिता तर्क। डेरा मुखी कतल के मामले च सीधे तौर पर दोषी नहीं, सह दोषियों के नाल साजिश रचन दा अपराधी। राम रहीम की Z+ सिक्योरिटी ते गरमाई सियासत। कांग्रेस बोली वोटां वाली सियासत कर रही बीजेपी। तो अकाली दल ते आप ने भी चुके सवाल, पर बीजेपी का तर्क कानून मुताबिक काम कर रही हरियाणा सरकार। सिक्स फॉर जस्टिस ते केंद्र का वड्डा एक्शन। SFJ दे नाल जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट किते बैन। चोणां च खालिस्तानी गड़बड़ी फैलाउण दे मिले सानूं इनपुट। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट च फिर तो खुलेगा मोड़ मंडी ब्लास्ट केस। हाईकोर्ट ने स्वीकार की रिव्यू पिटीशन। मामले च नहीं हो सकी सी गिरफ्तारी। बिजली मुलाजमां की हड़ताल करके चंडीगढ़ होया बेहाल। कई सैक्टरां च अद्धी रात तो बिजली गुल लाइटां बंद होने करके ट्रैफिक व्यवस्था ते भी असर। UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम तहत भारत ने अफगानिस्तान के लिए भेजा 50,000 मीट्रिक टन कणक। अटारी वाघा तो विदेश सकत्तर ने ट्रकों को किया रवाना। पाकिस्तान के रस्ते अफगानिस्तान जा रहा है अनाज। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। खबरों की शुरुआत सब तो पहला गल करांगे राम रहीम तो। SFJ दे रहा गिद्दड़ धमकियां। जी हां, हरियाणा सरकार नूं SFJ की धमकी आई है। राम रहीम नूं Z+ सिक्योरिटी देने ते धमकी दी गई है। फोन कॉल करके अंजाम भुगतण की चेतावनी मिली है। राम रहीम नूं दस दईए कि Z+ सिक्योरिटी मिली है और उस तो बाद धमकी सामने आई है। SFJ दे वल्लों धमकियां जिहड़ियां ने दित्तियां जा रहीआं ने और अंजाम भुगतण की धमकी जिहड़ी है दी गई है। इस तो पहला भी कई बार वीडियोज जिहड़ियां ने SFJ दियां सामने आंदियां ने। गुरपतवंत जिहड़े ने खुद ये वीडियोज जिहड़ियां ने जारी कीतियां जांदियां ने और कई बार चिट्ठियां आउंदियां ने। और उस तो बाद हुण खास तौर पर जेकर राम रहीम की गल करदे आ तां Z+ सिक्योरिटी भी जिहड़ी है इस आधार ते दित्ती गई है कोर्ट दे वल्लों, क्योंकि यह तर्क दिता गया सी कि खालिस्तानी समर्थकों तो जिहड़ा है वो खतरा है राम रहीम नूं, जिस तो बाद सिक्योरिटी मिली है। पर फिलहाल जो जानकारी आ रही है कि SFJ दे वल्लों भी जिहड़ी धमकी है वो दित्ती गई है और अंजाम भुगतण की चेतावनी इस धमकी दे विच मिली है। हरियाणा ने राम रहीम नूं दस दईए कि Z+ सिक्योरिटी दी है और हाईकोर्ट दे विच सुरक्षा बारे जानकारी दी गई है। फरलो मिलन ते इस सुरक्षा दी गई है क्योंकि डेरा मुखी नूं खालिस्तान समर्थकों तो खतरा दस्सिया जा रहा है। जिस तो बाद Z+ सिक्योरिटी मिली है और फरलो मिलन ते गुरुग्राम दे विच रह रहा राम रहीम। दस दईए कि डेरा मुखी नूं 21 दिनां दी फरलो ते रिहा करन दे फैसले नूं पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट दे विच चुनौती भी दी गई है। ते इसे ते सुनवाई दे दौरान हरियाणा सरकार ने जो जवाब दाखिल किया है उस दे विच दस्सिया गया, उस दे विच कहा गया कि डेरा मुखी नूं खालिस्तान समर्थक अंसरां तो उच्च पद्धर दा खतरा है, जिस करके राम रहीम नूं Z+ सिक्योरिटी दी गई है। सो खास गल यह भी है कि जदों पंजाब पुलिस राम रहीम नूं प्रोडक्शन वारंट ते लियाउणा चाहुंदी सी पुछगिछ दे लई तां उस वेले राम रहीम दे वकीलां ने सुरक्षा दे नाल जुड़े सवाल चुके सन ते हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार नूं जेल दे विच ही पुछगिछ करन दे लई कह दित्ता सी। तो उस तो बाद जेल दे विच ही पुछगिछ होई सी। एक बार ग्राफिक के जरिए देखते हैं हाईकोर्ट दे विच दाखिल किया गया जवाब। हरियाणा सरकार ने कहा कि डेरा मुखी नूं खालिस्तान समर्थकों तो खतरा है। फरलो ते राम रहीम नूं जो है Z सिक्योरिटी दी गई है, Z सुरक्षा मिली है। सो राम रहीम नूं हार्डकोर कनीमन नहीं बल्कि फरलो का अधिकार है, हकदार है। सो कतल के मामलों के सीधे तौर पर शामिल नहीं है, यह भी कहा गया। और राम रहीम ने असल दे विच कतल खुद नहीं किए, सह मुलजमां दे नाल मिलकर अपराधिक साजिश रचन का दोषी है राम रहीम। सो 5 साल जेल बिताउण करके राम रहीम फरलो का हकदार है।
ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਵੇਕ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਵੇਕ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ उमेश शर्मा ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। डेरामुखी गुरमीत राम रहीम की फरलो 27 फरवरी को खत्म हो रही है, लेकिन उससे पहले ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी और फरलो पर सवाल उठाए गए थे। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दिया और कहा कि हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है गुरमीत राम रहीम। हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल विवेक सैनी। विवेक जी, जो जवाब दाखिल किया गया हरियाणा सरकार की तरफ से, कहा गया कि हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, राइट बनता है फरलो। देखिए, एक कैदी का जो राइट होता है फरलो का, उसके तहत ही, उसके मद्देनजर ही इनको फरलो दी गई। ये फरलो इनकी 7 फरवरी से लेके 27 फरवरी तक की है और शर्तों और नियमों के साथ दी गई है। तो इनकी जो अर्जी आई थी उस पे नियमानुसार ही कार्रवाई की गई और क्योंकि ये हार्डकोर कैटेगरी में नहीं आते थे इसलिए इनको ये फरलो दी गई है। जो पिटीशन थी उसमें सवाल उठाए गए थे कि क्यों दी गई फरलो, किस नियम के तहत दी गई, तो पूरा उस पे, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया होती है, एडवोकेट जनरल की राय भी ली गई होगी। इसमें ऐसा होता है कि जब कोई अर्जी आती है जेल सुप्रीडेंट के पास, उस अर्जी के ऊपर जो कार्रवाई की जाती है उसी कार्रवाई के तहत इस अर्जी को आगे कमिश्नर के पास भेजा जाता है। कमिश्नर से फिर आगे जिस डिस्ट्रिक्ट में वो जाना चाहते हैं वहां से एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट ली जाती है कि वहां का कोई माहौल खराब तो नहीं होगा, वहां पे उनके जो रीजन दिए हैं क्या वो जस्टिफाइड हैं। उन सब की पूरी मतलब कार्रवाई पूरी करने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद, नियमों अनुसार जब देखा गया कि हार्डकोर कैटेगरी में नहीं आते तो सशर्त इनको जो हमने फरलो देनी सरकार ने वो फरलो इनको दी गई है। आखिर सवाल क्या एग्जैक्ट उठाए गए थे जो इस पिटीशन में कि क्यों दी जा रही है फरलो? देखिए, जो याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की थी वो उन्होंने कहा कि भाई इनको फरलो नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इलेक्शन के मद्देनजर भी, पर ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है कि अगर कोई कैदी फरलो की अर्जी देता है नियमों के अनुसार ही उसकी हम कार्रवाई करते हुए उसके ऊपर एक डिसीजन लिया जाता है। एक लास्ट सवाल, सुरक्षा को लेकर कहा जा रहा है कि उनको Z+ दी गई है और ये भी कहना कि पहले से थी। देखिए, पहले जरूर इनके पास Z+ सुरक्षा रही है, लेकिन आज क्या स्टेटस है उसके बारे में मेरे को अभी कोई अधिक जानकारी नहीं है, तो मैं इस पे कुछ मतलब बयान नहीं दे सकता। ये मामले में बुधवार को भी सुनवाई होनी है? हाँ जी, इसकी अगली सुनवाई जो है अब वो 23 तारीख की है, बुधवार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ काम कर रही है, दायरे में नहीं आता, कानून से बाहर जा कर के इसको ये फरलो दी गई है। गुड कंडक्ट टेम्परेरी प्रिजनर्स रिलीज एक्ट का जो हवाला दिया गया हाई कोर्ट के अंदर, जो जवाब फाइल किया है पिटीशन में हरियाणा सरकार में, उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि हमने गुड कंडक्ट के तहत ये दिया, और दूसरा ये कहा गया कि वो हार्डकोर क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि वो आपराधिक षड्यंत्र रचने में शामिल है, सीधे तौर पर हत्याओं में शामिल नहीं है। तो सीधा सवाल ये है कि एक व्यक्ति जो इतने लंबे समय तक जब बाहर रहा तो सरकार के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए सिरदर्दी बना रहा, जब उसको सलाखों के पीछे धकेला जाना था 2017 में तो 3 स्टेट्स के अंदर दंगे हुए, हत्याओं और बलात्कारों के मामले में सज़ा काट रहा है। तो अगर वो हार्डकोर क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं है तो हार्डकोर क्रिमिनल की देखो, ये सिक्योरिटी जी दी जाती है थ्रैट परसैप्शन से दी जाती है। अगर कोई बंदी भी है, कितने कैदी है, सज़ा जाप्ता है, तो उसके बावजूद भी उन्होंने दूसरों के मारन लिए नहीं छड्या जाता। वो अपनी सज़ा भुगत रहा, मगर उसका ये मकसद नहीं है कि भाई उसकी सुरक्षा न दी जाए। सरकार की हर नागरिक को सुरक्षा देना उसका धर्म भी है तो फर्ज भी है। तो राम रहीम कोई अपराधी नहीं उस तरह का कि उन्हें कोई मर्डर आपके हथ नाल कीता होवे ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ ਆ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ ਜੀ,
ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਰਲੋ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ? ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੀ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। लेकिन ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕਿਆਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੋਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। तो क्या होगा? आपको प्रेसिडेंट रूल का कुछ वहां पे नहीं, वो आंकड़ों पर निर्भर करता है। अगर कोई 2-3 लोग मिलकर बना लेते हैं तो अच्छा है। गठबंधन की सरकार इस देश में चली ही है। अगर हंग असेंबली होगी तो क्या होगा? आपको प्रेसिडेंट रूल का कुछ वहां पे नहीं, वो आंकड़ों पर निर्भर करता है। अगर कोई 2-3 लोग मिलकर बना लेते हैं तो अच्छा है। गठबंधन की सरकार इस देश में चली ही है। कैप्टन अमरिंदर और सुखदेव सिंह ढींसा जी के संग साथ में जो आपने मिलकर वहां पे लड़ाई लड़ी, कैसे देखते हैं आप उसको? क्या आप पंजाब के चुनाव का आकलन ज्योतिषियों के अलावा कोई नहीं कर सकता। बड़ा विचित्र प्रकार का चुनाव हुआ है, मगर हम आशावादी है कि हमने बहुत अच्छे से चुनाव को लड़ा है। ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਤਰਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग हैं। सर, आपके पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि गठबंधन के लिए दरवाजे खुले हैं, कोई भी आएगा गठबंधन करेंगे। किसकी सरकार बन रही है? अभी आप लोग रिलैक्सिंग मोड में हैं, काफी परिश्रम हुआ चुनाव में। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में काम करने वाला दल नहीं है। हम 365 दिन 5 वर्ष काम करते हैं और देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, टीकाकरण से लेकर बेटी बचाओ तक भारतीय जनता पार्टी काम करती है। रही बात गठबंधन की, हम तो पहले से ही गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। जनादेश डिब्बे में बंद हो चुका है, खुलने दीजिए, जल्दी क्या है। क्या लगता है आपको कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है या फिर जरूरत होगी एक दूसरे के हाथ में लाने की? ऐसे भारतीय जनता पार्टी लीड गठबंधन सरकार बनाएगा। हमने सरकार बनाने के लिए वोट मांगा था, सरकार बनाने के लिए हमने वोट लिया है और सरकार हम बनाएंगे। हरपाल चीमा जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि श्रोमणी अकाली दल के साथ भाजपा का मौन गठबंधन है जो कि समय आने पे दिख जाएगा। ऐसा है कि चीमा साहब का होमवर्क थोड़ा कम है और सदमे में भी है, क्योंकि उनको 5 साल एलओपी बना के रखा और बना दिया भगवंत मान जी को मुख्यमंत्री का चेहरा, इसलिए थोड़ा सदमे में है। केजरीवाल साहब ने कल ही घोषणा की है चीमा जी, और उस घोषणा में उन्होंने कहा है कि भाजपा को छोड़कर हर दल से हम समझौता करेंगे। तो समझौतावादी कौन है, अवसरवादी कौन है? और याद रखिएगा, केजरीवाल साहब ने इससे पहले, चीमा जी याद रखिएगा, केजरीवाल साहब ने जनता के सामने अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर कसम खाई थी, मैं कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा। उसी कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली में सरकार चलाई। इसलिए सदमे से बाहर आइए। ठीक है, भगवंत मान जी को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है मुख्यमंत्री का, लेकिन बनने वो भी नहीं चाह रहे। 10 मार्च को परिणाम आने वाले हैं। सारी पार्टी, सारे राजनीतिक दल ये दावे ठोक रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहाँ दिख रही है? क्योंकि चुनाव में कैंपेन की बात करें, आप लोगों ने बहुत प्रचार प्रसार किया, बड़ी मेहनत की, मगर अब सब रिलैक्सिंग मोड में है और सब दावे ठोक रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। आप क्या कह रहे हैं राष्ट्रीय महासचिव होने के पद के नाते? ऐसा है कि जनादेश डिब्बे में जा चुका और डिब्बे से निकलने दीजिए। हर पार्टी ने चुनाव सरकार बनाने के लिए लड़ा और मेरी पार्टी ने भी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ा। अब परिणाम आने दीजिए, सब चीजें सामने आएंगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए तरुण चुग साफ तौर पे कह रहे हैं कि परिणाम आने दीजिए, सब पता चल जाएगा। बहरहाल इंतजार करना होगा 10 मार्च का, जब पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। कैमरा पर्सन मीनू के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली।